यूनिट 2 सॉल्यूशंस, पिछले जो वीडियो दिए थे मैंने आपको उसमें मोलरता, मोललता, नार्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे परासरण दाब संबंधी आंकिक प्रश्न। तो इसके सूत्र मैंने आपको पहले बताया, इसका सूत्र क्या होता है, पीवी बराबर उसे एनआरटी होता है अंतर्गत समीकरण, और एन बराबर क्या होता है, मोल, यानी W/m। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, पीवी बराबर W/m RT। इसका सूत्र लगेगा कि ये सूत्र लगेगा। एक सूत्र और है, P बराबर CRT। C जो होती है सांद्रता, R गैस स्थिरांक, T परमताप, P क्या है, परासरण दाब, या कहीं कहीं पाई भी लिखा है। ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल देखिए, पहला कह रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें R का मान आपको न्यूमेरिकल में दे दिया गया 0.082। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सारे मान लिखो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। T कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको परमताप चेंज करो केल्विन में, तो इसको 273 में 30 को जोड़ दें। जब जोड़ो कितना आएगा, 303 केल्विन। ठीक है। इसके बाद 3% यूरिया, तो 3% यूरिया विलयन का मतलब है कि 100 ml विलयन में 3 ग्राम यूरिया आपकी घुली हुई है। फिर सुन लें, 3% यूरिया विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 3 ग्राम यूरिया विलय है। तो यहाँ पे मात्रा कितनी आ गई आपकी, 3 ग्राम। 3 ग्राम क्या होगी, W बराबर 3 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत। अब आयतन यहाँ पे दिया है मिलीलीटर। क्यों, अब इसको हम चेंज करेंगे लीटर में। लीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो R का मान है वो लीटर वायुमंडल में है। ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर 100 ml था, अब इसको लीटर बल दिए, 1000 का भाग देंगे 100/1000। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 0 काट दो, 1/10 लीटर। यहाँ कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत आई, क्योंकि R का मान लीटर वायुमंडल में होता, तो आपको जो आयतन होगा वॉल्यूम ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। आपको तो ml कहाँ से आ गया भाई, 3% यूरिया विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 3 ग्राम यूरिया घुली हुई है, तो मात्रा 3 ग्राम हो गई। अब आपको यूरिया का अणुभार पता है कितना होता है, 60 कैसे आया, तो अणुभार निकालने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। यूरिया होता है NH2CO NH2, इनके सबके परमाणु भार लिख लो। एन कितना है, 14, हाइड्रोजन 2 है, 2 जोड़ो 2, C12, O16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, टोटल करोगे आपका आएगा 60। या इसको आप याद रखें, इन सवालों में यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है अणुभार, और सुक्रोज यानी शक्कर या चीनी उसका होता है 342। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद R का मान दिया है, तो आपको देखिए T पता हो गया, W पता हो गया, V पता हो गया, M पता हो गया। पूछ क्या रहा, परासरण दाब यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब सूत्र लगाओ कौन सा, PV बराबर W/m RT। तो लगाइए सूत्र, तो PV बराबर W/m RT। सारे मान पुट करिए, तो P निकालना है, आयतन कितना है 1/10, W कितना है 3, M कितना है 60, R का मान कितना होता है 0.0821, परमताप कितना निकाला 303। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपको P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 × 0.0821 × 303/60। अब इसको सबसे पहले दशमलव हटाया करो। दशमलव का कितने अंक हैं, 1 2 3 4, ये हटा दो, 4 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब जो 0 कटे काट दो, 1 0 ये कट गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो ये बचा 1 2 3 4 0 बचे। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 821 × 303 में गुणा करो, यहाँ नीचे लिख लो 2, 0 कितने 1 2 3 4, तो ये पावर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10⁻⁴। इसको आप गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, जितना भाग आएगा 4 अंक के बाद पहले हम लगा देंगे दशमलव, तो इसका जो भी आंसर आएगा आप गुणा भाग करेंगे, वो आएगा वायुमंडल में। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ टेम्परेचर बदल सकते हैं, यूरिया जगह ग्लूकोज हो सकता है, चीनी हो सकता है। ठीक है। परसेंटेज वाले इस टाइप के आते हैं सवाल। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। R बराबर दे दिया जाएगा
तो इसको परंताम बल देंगे टेम्परेचर को, W 3 ग्राम हो जाएगा, V 100 ml, इसको लीटर बल देंगे, 1/10 लीटर आएगा, M होता है 60, P निकालना है, सूत्र लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल इस टाइप के भी आ सकते हैं। अगला नेक्स्ट देखें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर डेसीमोलर का मतलब होता है M/10। अगर 1 M लिखा हो तो उसको बोलते हैं मोलर, इसको ध्यान रखना भाई। और अगर M/10 है तो इसको क्या बोलते हैं, डेसीमोलर। जरूरी नहीं पेपर में आपको M/10 दिया हो, M/10 रिप्लेस कर देगा, पूछेगा डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर दिया है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको कैल्विन बनाओ, 273 में 27 जोड़ दो तो क्या आया, 300 केल्विन। आगे कह रहा डेसीमोलर, यानी आपको सांता यहाँ दी है, तो C का मान दिया है, कितना है, 1/10 हो जाएगा भाई। M/10 मतलब 1/10, मोलरता क्या होती है, सांता की इकाई होती है। अब R का मान आपको दिया है 0.0821। ठीक, यूरिया विलयन का परासरण दाब तो तभी बताया मैंने, P बराबर CRT, ये होता है, ये लिखा था P बराबर CRT, बस गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो P इक्वल टू C कितना है, 1/10, R का मान 0.0821, T कितना, 300, इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाओ, 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, 2 0 0 काट दो, तो P बराबर 821 गुणे 3 बटे या कितना, 1 2 3, 1000। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 3 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, यहाँ ऊपर हो जाएगा 10 की घात -3, ये ऊपर जाएगा, दशमलव लगा तो 3 के बाद 1 2 3, तो इसका आंसर जो आएगा 2.46 वायुमंडल। ठीक है, तो ऐसे लगेंगे, इस टाइप के सवाल आते हैं। जरूरी नहीं आपका P पूछे, बहुत से न्यूमेरिकल में कहो P दे दे, आपको R का मान पूछ दे। मतलब कहने का ये जो सूत्र है, PV बराबर W/MRT, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 पदों के मान देगा, एक पद निकालना होगा, किसी का भी निकाल सकते हैं। कहो P पूछ दे, P तो लगा ही दिया, V पूछ दे, कहो W पूछ दे, कहो M का मान पूछ दे, कहो R का मान पूछ दे, कहो T का मान पूछ दे, इस टाइप के सवाल हैं। तो मैं कुछ सवाल बोले दे रहा हूँ, आप लोग सब लोग राइट डाउन कर लें और इसको कॉपी में लगाएं, लिखिए फटाफट तेजी के साथ। लिखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। फिर सुन लें एक बार, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाएंगे, इसका आंसर आएगा 8.21 वायुमंडल। ठीक है, इसके बाद और एक दो सवाल देख लें, एक और नेक्स्ट सवाल लगाइए, आपको R का मान निकालना है। लिखो, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। ठीक है, R का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो बच्चों, R का मान पूछ रहा है तो R का मान फिक्स है, 0.021 ही आएगा, कैसे भी करो आंसर आपका इतने निकलेगा। ठीक है, 2 सवाल है, बाकी आपके पास जो भी बुक हो उससे सवाल लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद एक सवाल पढ़ लेते हैं समपराशरी का। ठीक है, तो समपराशरी का जो सूत्र है वो देख लें भाई। समपराशरी विलयन क्या होते हैं, आइसोटोनिक क्या होते हैं भाई, बताइए आप लोग। स्थिरता पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको बोलते हैं समपराशरी। सम माने इक्वल, जिनके परासरण दाब क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन। तो अब हम बात करेंगे समपराशरी का, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं भाई, समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सूत्र है, लिख लें आप लोग, W1/M1 V1 बराबर W2/M2V2, ये सूत्र है। W1/M1 V1 और W2 बराबर M2V2।
ठीक है, इसकी सांताएं बराबर होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं C1 बराबर C2। C क्या होता है सांता N/V, ये तो होता है। ये बराबर क्या हो जाएगा N/V, इसको N2 मान लो, उसको V2 मान लो, इसको N2 मान लो, इसको V2 मान लो, कोई दिक्कत। अब N बराबर क्या होता है W/M, तो इसको N1 मान लीजिए, इसको W1 M1 है। N2 बराबर क्या हो जाएगा W2 बटे M2, तो वही मैंने किया, इसको जोड़ दीजिए आपको W1 M1/V1 बराबर W2 बटे M2 इंटू V2, ये समपराशरी का स है। तो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं आप लोग, देख के भाई न्यूमेरिकल कैसे आते हैं सवाल में। कह रहा है कि यूरिया के 10% दिया गया है, यूरिया के 10% W/W बिलियन एक अज्ञात विलेय के 5% W/V, सॉरी यहाँ W/V होगा, ऐसे लिख लेंगे W/V, वही इधर बना तो प्लस W/V बिलियन के समपराशरी है, बिलियन के समपराशरी है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? जो अज्ञात विलेय है आपका, ये अज्ञात विलेय का अणुभार निकालना है, तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सूत्र आपको मैंने बता दिया कैसे निकला, अणुभार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले यहां पे जानो कि 10% W/V का मतलब क्या है। देखो भाई 10% W/V का मतलब होता है कि ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका यूरिया दिया है ना, यूरिया है, यूरिया के 10%, तो 10% W/V यूरिया बिलियन का मतलब होता है कि 100 ml बिलियन में 10 ग्राम यूरिया घुली है। क्या मतलब होता है? 10% W/V, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी प्रतिशत। तो इसका मतलब होगा कि 100 ml बिलियन में 10 ग्राम यूरिया आपकी क्या है, डिजॉल्व है यानी घुली हुई है। अब आगे क्या करेंगे, तो इसका मतलब होगा, समझ गए। इसके बाद अब यहां पर W पता हो गया, तो बनाइए, तो W1 कितना हो गया आपका 10 ग्राम। यूरिया दिया, यूरिया का भार कितना होता है, M1 बराबर 60। ठीक, दूसरी कंडीशन, अब इसका आयतन आप मान लो, आयतन तो सेम रहेगा, 1000 ml मान लो, चाहे 1 लीटर मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1000 ml मान लो। ठीक है, फिर कह रहा आगे अज्ञात विलेय के 5% W/V, तो आयतन आपको पता है, यहाँ पे 100 ml मान ली, हमने 100 लिखा तो आप 100 ml मान लें, आयतन कितना मान लेंगे 100 ml। इसको लीटर बदलना चाहो तो बदल लो। अब यह कह रहा अज्ञात विलेय के 5% W/V, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 100 ml बिलियन में आपका 5 ग्राम क्या हुआ, अज्ञात विलेय को ही मिला हुआ, उसी का अणुभार निकालना, उसका वेट कितना होगा ये निकालना आपको। तो यही मतलब हो जाएगा W2 कितना हो जाएगा 5 ग्राम, M2 आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, और आपका V2 कितना हो जाएगा 100 ml। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसको लीटर में उन्होंने बदला है, तो चाहो तो आप बदल लो, चलो भाई बदल लो लीटर में, क्योंकि लीटर जरूरत पड़ेगी। तो 100 ml को जब लीटर बदल दोगे, 1000 गुणा करोगे तो 0 0 कट गए, 0.1 लीटर आ जाएगा। ऐसे इसको बदल लो तो ये क्या हो जाएगा 100 बटे 1000, ये कितना आया 0.1 लीटर। अब आप लगा दीजिए सूत्र, कौन सा सूत्र, W1/M1V1 बराबर W2M2V2, लगाइए सूत्र, यानी W1/M1V1 बराबर W2M2V2। सूत्र लगाए, सारे मान पुट करो, M2 निकालना है, तो W1 कितना है 10, M1 कितना है 60, V1 कितना है 0.1 बराबर W2 कितना है 5, M2 निकालना है, V2 कितना है 0.1। अब इसको तेरह गुणा कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ M2 बराबर, ऐसे करेंगे गुणा, तो M2 बराबर इधर कितना होगा 60 गुणे 0.1 गुणे 5 बटे 10 गुणे 0.1, तो 0.1 काट दो, कट गए, 5 दूनी 10 और 30 दूनी 60, तो आपका M2 जो आएगा वो क्या आएगा 30, यही आपका आंसर। तो ये बिल्कुल आसान है बच्चों, समपराशरी का कोई भी सवाल आवे बस आप सूत्र याद रखना। सूत्र निकला कैसे मैंने आपको बता दिया कि इनकी आणविक सांद्रता सेम होती है, यानी C1 = C2, सांद्रता बराबर क्या होता है N/V, तो इसको C1 मान दिया, तो यहाँ पे N1 मान लो, N1 यहाँ हो जाएगा V1 बराबर N2/V2,
ठीक है। और एन क्या होता है, मोल, मोल बराबर क्या होता है, मात्रा बटी अणुभार, तो इसको W1 M1 मान लिया, इसको W2 M2, इसी सूत्र निकला। तो सूत्र आप याद रखना। तो इस सवाल को समझ गए होंगे मेरे, एक बार और सुन लें। 10% W/B यूरिया विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम यूरिया घुली है। तो आयतन कितना हुआ, 100 ml, मात्रा कितनी हो गई W1 10 ग्राम, तो उसको लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 30। ठीक है। एक सवाल लिख लीजिए आप, घर से लगा के लाइए, सेम ऐसे ही है, लिखो 4% यूरिया विलयन का एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए, कैपिटल ए बनाना, एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का संपरासरी है, 12% विलयन का संपरासरी है। यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे लगेगा। तो 4% यूरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml विलयन में 4 ग्राम यूरिया घुली है। ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो बच्चों, 180 आएगा। ओके। तो मैंने आपको 2 टाइप के सवाल बताए, और जो आपके पास जो भी बुक हो, गेस्ट पेपर हो, उसमें ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। अनसॉल्व्ड हो, संपरासरी वाले कोई भी सवाल ना आवे आप पूछ सकते हैं, लगाइए कॉपी में। और प्राशन दाम में कोई भी सवाल आवे आप लगाइए, जो मैंने बोले उनको लगाइए, जिसके बाद जो बुक हो उसको लगाइए। और इस वीडियो को पसंद देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।